इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, फैसले का वक्त करीब आन पहुंचा। जी हां, पनामा केस के फैसले की तारीख आ गई है। मेगा करप्शन स्कैंडल का फैसला जुमेरात को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी कर दी। 23 फरवरी को महफूज किया गया फैसला 57 रोज बाद सुनाया जाएगा। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ केस में सुखरू होंगे या फैसला तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग के हक में आएगा? पता 20 अप्रैल को चल जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसले की घड़ी करीब आन पहुंची। वजीर आजम अहल हैं या ना अहल? क्या फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आएगा या सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का जनाजा निकलेगा या सिराजुल हक की उम्मीदें भर लाएंगी? सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी कर दी। 20 अप्रैल जुमेरात की दोपहर 2 बजे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केस का फैसला 23 फरवरी को महफूज किया गया था। 57 रोज गुजरने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला सुनाएगा। इसी हवाले से आपको बताएं, 20 अप्रैल को पनामा केस के फैसले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। सिर्फ सिक्योरिटी पासेस वालों की ही कमरे अदालत में एंट्री होगी। महदूद नशिस्तों के बायस एंट्री के लिए खसूसी सिक्योरिटी पासेस जारी किए जाएंगे। सिर्फ उन साइलिन को अहाता अदालत में दाखिले की इजाजत होगी जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात हैं। वकला और सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले सहाफी खसूसी सिक्योरिटी पासेस से मुस्तस्ना होंगे। कमरा अदालत में मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त ममानियत होगी। अदालती कार्रवाई देखने के ख्वाहिशमंद SP सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। पनामा फैसले की तारीख आते ही फरीकैन ने एक दूसरे के खिलाफ बयानात की बौछार कर दी। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग ने फैसला वजीर आजम के खिलाफ आने की उम्मीद लगा ली। दूसरी जानिब हुकूमती टीम को यकीन है कि वजीर आजम को क्लीन चिट मिल जाएगी। फैसले की तारीख सामने आने पर फरीकैन में खलबली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पूरी कौम बेताब है। पनामा का फैसला पाकिस्तान का मुकद्दर और मुस्तकबिल दोनों बदलेगा। शेख रशीद भी पुरुमीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कानून या नून में से एक का जनाजा निकलेगा। इंशाअल्लाह जो 62-63 पे है वो एक तारीखी फैसला होगा और दुश्मनों को, मुल्क दुश्मनों को, करप्शन के एहलकारों को शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी इंसाफ का यकीन, कहते हैं सारे सबूत और शवाहिद अदालत को दे दिए। ये एक आसान और सादा मसला नहीं है, बहुत पेचीदा केस है और तह दर तह है और उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो प्याज के छिलकों की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं और मुख्तलिफ भी है। इसी हवाले से रहनुमा नून लीग कलाल चौधरी कहते हैं कि जिनका नाम पनामा में नहीं उनके खिलाफ कैसे फैसला आएगा। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, पनामा केस के फैसले की घड़ी करीब आते ही अपोजिशन जमातों ने कमर कस ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं की आम बैठक आज बुला ली, जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा मुशावरत के लिए कल सर जोड़ेंगे। आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं, पनामा केस के फैसले की घड़ी करीब आते ही ऑपोजिशन जमातों ने कमर कस ली है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं की आम बैठक आज तलब कर ली, जबकि उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा भी मुशावरत के लिए कल सर जोड़कर बैठेंगे। पनामा केस की तारीख का ऐलान होते ही मुल्क की सियासत में हलचल मच गई। ऑपोजिशन जमातों की नजरें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम गईं। फैसले के बाद क्या हिकमत अमली अपनानी है? कप्तान ने आज दोपहर बनीगाला में अहम बैठक बुला ली। इजलास में मरकजी कायदीन और अराकीन पार्लियामान को पनामा के मुमकिन फैसले पर खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर अदालती फैसले के पेश नजर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी सर जोड़ लिए। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को 20 अप्रैल को शहर इक़्तिदार तलब कर लिया।
पनामा केस का फैसला तहरीक इंसाफ के ही हक में आएगा। तर्जुमान फवाद चौधरी ने किया बड़ा दावा। नून लीग के मुसद्दिक मलिक बोले, सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम को क्लीन चिट मिलेगी, बढ़ के मारने वाले फिर मायूस लौटेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के नवाज खोकर ने अदालत से बड़े फैसले की उम्मीद बांध ली। पनामा का फैसला आने से कबल ही लीगी रहनुमाओं के चेहरे मुरझा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की तारीख बदल डालेगा। प्रोग्राम खबर के पीछे में तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी फैसला हक में आने की आस लगा बैठे। तो ये फैसला है, उसके बाद आपने जिस तरह से बात की है, खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा, तालीम का नया दौर शुरू होगा, क्योंकि एहतसाब का नया दौर शुरू होगा। और हम ये समझते हैं कि आप लोग जो हैं वो परसों फारिग हो जाएंगे। फैसला नून लीग के हक में आएगा। टॉक शोज में बैठकर बड़ी बड़ी बड़के मारने वालों को फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। नून लीग के मुसद्दिक मलिक ने हरीफ जमात पर भी खूब वार किए। तो ऐसा लगता है कि ये 2018 के जो इलेक्शन है उसमें नवाज शरीफ साहब दोबारा इलेक्ट होंगे। ये जो आप कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे। इलेक्शन लगता है हम फिर जीत जाएंगे। आज एक जिमनी था, सुनने में आया हमारी दौड़ आपसे बहुत आगे है। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोकर बोले, हमें तो अदालतों से कभी इंसाफ नहीं मिला, देखते हैं पीटीआई वालों के साथ क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 127 दिनों में 36 मरतबा पनामा केस को सुना। पनामा हंगामा केस में कब क्या हुआ, ये तफसीलात बताएंगे जाज़ेब अब्बासी। पनामा का हंगामा 20 अक्टूबर 2016 सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत। अदालत ने 3 नवंबर 2016 को मफाद आमा के तहत केस को काबिल समाअत करार दिया। 15 नवंबर को 5वीं समाअत पर वजीर आजम के बच्चों ने दिफा में कतरी चिट्ठी पेश कर दी। 10वीं समाअत में साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की रिटायरमेंट के बायस केस की समाअत रुक गई। 4 जनवरी को जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी नए लार्जर बेंच के रूबरू केस की दोबारा समाअत हुई। छठी समाअत पर शेख रशीद अहमद ने कतरी खत को रजिया भट्ट का नॉवल और हमाद बिन जासिम को नवाज शरीफ के लिए रेस्क्यू 1122 करार दे दिया। 16 जनवरी को नवी समाअत में वजीर आजम के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ को आर्टिकल 66 के तहत पार्लिमानी तकरीर पर इस्तेहकाक हासिल है। 26 जनवरी को दूसरी कतरी चिट्ठी आ गई। 31 जनवरी को पनामा बेंच के रुकन जस्टिस शेख अजमत आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हुए और समाअत रुक गई। 22वीं समाअत में अदालत ने चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBI को तलब किया। 21 फरवरी को समाअत हुई, जबकि 23 फरवरी को फैसला महफूज कर दिया गया और ये फैसला अब 20 अप्रैल को सुनाया जाएगा। प्रोडक्शन टीम के साथ जाज़ेब अब्बासी, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। पनामा केस के फैसले से पहले हुकूमत ने भिक्की पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का फैसला कर दिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज हंगामी तौर पर भिक्की पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई और वफाकी वज़रा को भिक्की पावर प्लांट पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। भिक्की साइट पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्टी कारकुनान से भी खिताब करेंगे। इब्तिदाई तौर पर भिक्की पावर प्रोजेक्ट से 600 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कल कसूर का दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कसूर में गंदम कटाई मुहिम का आगाज करना था। विफाकी और सूबाई काबीना के वज़रा को भिक्की पावर प्लांट पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। आज इस फैसले से पहले हुकूमत की जानिब से भिक्की पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का फैसला किया गया है। इब्तिदाई तौर पर 600 मेगावाट बिजली ग्रिड स्टेशन में इस मंसूबे के बाद शामिल की जाएगी। तलागंग के ज़िमनी इलेक्शन में शेर की दाढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला ना चल सका। गैर सरकारी और गैर रस्मी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार ने वाज़ेह बरतरी के साथ सीट अपने नाम कर ली। मलिक शहरियार अवान के हामियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। PP 23 तलागंग में ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मलिक शहरियार अवान 69,898 वोट लेकर कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड सुरखरू अवान 48,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चंद मकामात पर दोनों सियासी जमातों के हामियों में तल्ख कलामी और हाथापाई भी हुई। सिक्योरिटी के फराइज पुलिस और रेंजर्स ने सरअंजाम दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयां करके 3 गैर मुल्कियों समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जोहराबाद और न्यू कराची नुसरत भुट्टो कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 डकैत भी पकड़े गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शहर कायद से आपको खबर दे रही है, जहां पर मुख्तलिफ कार्रवाइयां की गई हैं।
रात गए शहर कायद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जोराबाद और अजीजाबाद पुलिस ने लियारी एक्सप्रेसवे के करीब रिहायशी घरों की तलाशी ली और 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। SP गुलबर्ग के मुताबिक तफ्तीश के दौरान 2 अफराद से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दूसरी जानिब बिलाल कॉलोनी और रशीदाबाद में पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। जबकि पहाड़गंज, डी सिल्वा टाउन और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में किए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 10 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब न्यू कराची में डकैती के दौरान जख्मी होने वाला डाकू इलाज के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा, जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। टीपू सुल्तान पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। इधर अवामी कॉलोनी पुलिस ने भी 3 गैर मुल्की समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अम्माद, न्यू न्यूज़, कराची। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें रावलपिंडी से, जहां थाना गोजर खान की हदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूलीन में उमर, अब्दुल रहमान और सोना शामिल हैं, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं और पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। फायरिंग का यह वाक़या यासिर रोड पर पेश आया। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको अपडेट करें रावलपिंडी से, जहाँ थाना गोजर खान की हदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग की और 3 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ज़राए के मुताबिक मकतूलीन में उमर, अब्दुल रहमान और सोना शामिल हैं, जिनकी लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और फायरिंग का यह वाक़या यासिर रोड पर पेश आया। लाहौर से आपको खबर देंगे, गुलशन रावी के इलाके शाम नगर रोड पर गले पर डोर फिरने से 23 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। फरहान अख्तर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 23 साला फरहान अख्तर गले पर डोर फिर जाने से जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डोर फिरने का वाकया जिससे 23 साला नौजवान, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। पतंगबाजी पर पाबंदी के ऐलानात के बावजूद पतंगबाजी ना रुक सकी। लाहौर के गुलशन रावी शाम नगर रोड पर 23 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को शदीद जख्मी हालत में मियो अस्पताल लाया गया, जबकि जख्मी फरहान के लवाहिकीन ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के वाकयात और गले पर डोर फिरने से शहरियों की हालत की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। बात करेंगे लोड शेडिंग की, जिसका जिन अप्रैल में ही बेकाबू होने लगा। शॉर्टफॉल 6680 मेगावाट तक पहुंच गया। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने मुल्क भर में ग्रिड स्टेशन बंद करना शुरू कर दिए। शदीद गर्मी के सताए अवाम कई घंटे बिजली बंद रहने का अजाब झेलने लगे हैं। गर्मी ने जोर दिखाया तो लोड शेडिंग ने भी सितम ढाया। अप्रैल में ही जानलेवा लोड शेडिंग ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि शहरी इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद की जा रही है। इस वक्त मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6680 मेगावाट तक पहुंच गया। वजारत पानी और बिजली के ज़राए के मुताबिक इस वक्त बिजली की तलब 18,900 मेगावाट, जबकि पैदावार 12,220 मेगावाट है। ज़राए का कहना है कि गर्मी की शिद्दत के बायस नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने ग्रिड स्टेशन बंद करना शुरू कर दिए हैं, जिससे मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की तरसील का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। मुल्क के तूलो अर्ज में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तवील लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। लाहौर में शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए, हुकाम के खिलाफ नारे लगाए और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने लेस्को सर्कल ऑफिस के बाहर पथराव किया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। मुल्तान में गजब की गर्मी और बिजली की बंदिश ने जिंदगी जीरन बना दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सिरापा एहतजाज बन गए। आजाद कश्मीर के इलाके भिंबर में भी बिजली की मुसलसल और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी।
इसी हवाले से आपको बताएं, गर्मी ने जोर पकड़ा तो मुल्क में एलानिया गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत अब भी लोड शेडिंग खत्म करने के दावे कर रही है, जबकि दीगर अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि हुकूमती दावे कभी पूरे नहीं होंगे। अनफा राजा की रिपोर्ट देखिए। पारा चढ़ा तो साथ ही लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे आखिर कहाँ हैं? इस पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए जानते हैं। करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंसी भी है, प्रायोरिटीज भी उसकी शायद बिजली पैदा करना या आवाम के मसाइल हल करना नहीं है। मैंने 22 घंटे लोड शेडिंग में चाइनीज लाइट के साथ इलेक्शन लड़ा है। आप उनसे पूछिए जो कहते थे कि 6 महीने में अगर मैं लोड शेडिंग खत्म नहीं, मेरा नाम बदल दें। हम कुछ मैनेज बेहतर नहीं कर सकते, कर सके तो कौम से माजरत भी करते हैं और वादा भी करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ठीक हो। ये अवाम की बर्दाश्त से बाहर है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमती अरकान ने एक बार फिर से 2018 में लोड शेडिंग के खात्मे की नवीज सुना दी, जबकि अपोजिशन अरकान कहते हैं कि हुकूमत हमेशा की तरह दावे ही कर सकती है, अमल दरामद नहीं। कैमरामैन नदीम खान के साथ अनफा राजा, न्यू न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ 22 अप्रैल से मुल्की एहतजाज का ऐलान कर दिया। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज होगा। पार्टी रहनुमा कहते हैं शहबाज शरीफ के इस्तेमाल शुदा पंखों के साथ एहतजाज किया जाएगा। असद सुहेब रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी इन एक्शन। मरकजी सेक्रेटरी इतलात चौधरी मंजूर ने लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चौधरी मंजूर का कहना था कि हुकूमत 4 साल से झूठ बोल रही है, झूठ से बिजली पैदा नहीं होती। अगर लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम बदल देना। इस हुकूमत का जो सबसे अच्छा काम है वो सिर्फ झूठ बोलना है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नदीम अफजल चंद बोले कि शहबाज शरीफ की तरह मीनार पाकिस्तान के सामने एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह 27 तारीख को हम मीनार पाकिस्तान पर अपनी मीटिंग्स करेंगे। वही पंखे हम लाएंगे जो मियां शहबाज शरीफ के पंखे रखे हुए हैं। शायद वो हमें DGPR ऑफिस से मिल जाएं या DCO ऑफिस से मिल जाएं। कोशिश करेंगे हम उनसे पंखे मांगने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि नंदीपुर समेत बिजली के 8 से 10 मंसूबों में मेगा करप्शन हुई। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ असद सुहेब, न्यू न्यूज़, लाहौर। लोड शेडिंग होती है तो ट्विटर पर बताएं। वजीर आजम की साहिबजादी मरियम नवाज को पेशकश महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर बेटी पर तनकीद के तीर चले तो वालिद ताव खा गए। वजीर आजम तवानाई प्रोग्राम पर बुलाए गए इजलास में हुक्काम पर बरस पड़े। कहा लोड शेडिंग में कमी के लिए तमाम वसाइल बरुकात लाए जाएं। ट्विटर पर मरियम लाइट चली गई, टॉप ट्रेंड बना तो वजीर आजम बेटी को मुश्किल में देखकर हुक्काम पर बरस पड़े। तवानाई बहरान पर बुलाए गए इजलास में वजीर आजम ने वजारत पानी और बिजली पर बरहमी का इजहार कर दिया। वजीर आजम ने काबीना को साफ साफ बता दिया कि आवाम को पहुँचने वाली तकलीफ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक नसीराबाद, मकरान, सिब्बी डिवीजन, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना और हैदराबाद में आज मौसम गर्म रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मालाकंड और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि अस्तौर और चलास में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वां शहरों में आज हल्की बारिश के साथ आंधी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में शदीद गर्मी पड़ेगी और उधर सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और हैदराबाद में भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में जिनमें मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान और वहां आंधी और हल्की बारिश की भी तवक्को की जा रही है, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क भर में गर्मी का जोर है। जबकि अप्रैल के महीने में गर्मी के साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। कहा जा रहा है कि अप्रैल में तमाम तर रिकॉर्ड गर्मी के मुख्तलिफ इलाकों में टूट गए हैं और अप्रैल के महीने में ये रिकॉर्ड गर्मी इस वक्त मुल्क में पड़ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मकरान, सिब्बी डिवीजन, सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद में भी आज मौसम गर्म रहेगा, जबकि मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी का जोर है और कुछ इलाकों में तो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उस्मान अली में बताएंगे कि मौसम की अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा।
जी फरवरी मौसम में बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है और पिछले 2-3 रोज़ की निस्बत इस वक्त 9 बजे से कबल जो कल दर्जा हरारत था वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन आज 9 बजे से कबल ही दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक पहुंच चुका है और इस वक्त मतला बिल्कुल साफ़ है और सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा है और हवा तकरीबन 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवा चल रही है। मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन गुजरने के साथ साथ दर्जा हरारत में मजीद इजाफे के इम्कान हैं और महकमा मौसमियात का कहना है तकरीबन 44 से 45 डिग्री तक दर्जा हरारत आज भी जा सकता है। लाहौरी पहले से ही तैयार रहें क्योंकि गर्मी की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। दूसरा, गर्मी के साथ साथ लाहौर में सबसे अहम मसला लोड शेडिंग का है। पिछले 3-4 रोज़ से लाहौर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो दिन 8 घंटों तक पहुंच चुका है और पहले 1-1 घंटे के हिसाब से लोड शेडिंग जारी थी, लेकिन अब 2 से 3-3 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोगों का कारोबारी जिंदगी जो है मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है। स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात का सामना है। ठीक है उस्मान, आपने अब तक की इत्तलात दी, मौसम के हवाले से मजीद भी आपसे तफसीलात जानेंगे क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तो बढ़ता चला जा रहा है, गर्मी का जोर है और उस पर लोड शेडिंग ने भी अवाम का जीना दोभर कर दिया है। बात करेंगे मुशाल खान कत्ल केस की, जिसमें एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एक मुकर्रर सबको मुबारकबाद देने के बाद इनसे गोली मारने वाले का नाम ना बताने का हल्फ देने का मुतालिबा करता रहा। उधर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 7 मुलाजमीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में मिशाल खान के कत्ल के बाद मुश्तइल हुजूम की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में एक गिरोह को देखा जा सकता है जिसमें मुकर्रर आरिफ तलबा को कातिल का नाम ना बताने की तलकीन कर रहा है। दूसरी जानिब अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मिशाल कत्ल केस में नामजद होने पर 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन में सुपरिटेंडेंट अफसर खान, 3 ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क हनीफ अहमद, स्टोर कीपर साजिद अली और नायब कासिद नवाब अली शामिल हैं। और कौमी असम्बली में मिशाल खान कत्ल के खिलाफ मुसम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। अपोजिशन लीडर इस पर कहते हैं कुलभूषण यादव, अफगान बॉर्डर और मिशाल खान जैसे मसाइल मौजूद हैं। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली में मिशाल खान के नाहक कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। तौहीन रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दामात की सिफारिश भी कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ऐवान में वज़रा की गैर हाजिरी पर फिर बरस पड़े। कहते हैं कि आज वज़रा ऐवान में क्यों आए जब वज़ीर आज़म खुद नहीं आते। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि कुलभूषण यादव, पाक अफगान बॉर्डर और मिशाल खान जैसे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कोई बात नहीं की जा रही। स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि करारदाद में कुछ जुबान और अल्फाज की तब्दीली जरूरी है, जिस पर खुर्शीद शाह ने तंजिया जवाब देते हुए कहा कि करारदाद में अल्फाज को बैरिस्टर तनवीर या बैरिस्टर आबद शेर अली से ठीक करा लिया जाए। अब बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। इमरान खान ने कहा है मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मिशाल खान के कातिलों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तमाम सियासी और मजहबी पार्टियां इस मामले के एक पेज पर हैं। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट। मशाल खान की ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि कातिल जिस सियासी जुमात से भी हो सख्त कार्रवाई करेंगे। को हम सजाएं दिलवाएंगे ताकि आगे किसी की आगे से कोई ये ना कर सके कि तौहीन रसालत का इल्जाम लगा के किसी को इस तरह कत्ल कर सके। इमरान खान का कहना था कि किसी को तौहीन रसालत कानून का गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं। मशाल खान के वालिदैन के साथ दुख दर्द में बराबर के शरीक हूँ। मशाल खान के साथ जो कुछ हुआ जानवर भी इस तरह हरकतें नहीं करते। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मशाल खान के वालिदैन को यकीन दहानी कराई कि कातिलों को हर सूरत सजा देंगे। उन्होंने मशाल खान के ईसाली सवाब के लिए दुआ भी की। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। मिशाल खान के सरेआम कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा करते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। कोयटा में तलबा तंजीमें प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने वली खान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। बहावलपुर में प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस ने प्रेस क्लब से यूनिवर्सिटी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। कानपुर महल में सिंध ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन
का कहना था कि मशाल को साजिश के तहत कत्ल किया गया, मुल्जिमान को कड़ी सजा दी जाए। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खैरपुर नाथन शाह में सीता के कच्चे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके खतरनाक डाकुओं समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मतलूब थे, जिनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह कर रहे हैं खैरपुर नाथन शाह से, जहां सीता के कच्चे के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और खतरनाक डाकुओं समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मतलूब थे। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें घोटकी से, जहां पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 10 इश्तिहारियों समेत 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस को संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। घोटकी से आपको खबर दे, कानपुर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए गिरफ्तार मुल्जिमान 10 इश्तिहारी शामिल हैं, उनको गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ है। कानपुर में ये होने वाली कार्रवाई जिसमें 15 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं सर्च ऑपरेशन के नतीजे में, और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। घोटकी कानपुर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर के इलाके पंजाब सोसाइटी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में मारे जाने वाले दहशतगर्द अली तारिक की ट्रेनिंग लेने की तस्वीर न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। दहशतगर्द ने अफगानिस्तान में तरबियत ली। तफसीलात जानिए सलमान कुरैशी की रिपोर्ट में। ईस्टर के मौका पर दहशतगर्दों ने लाहौर में तबाही मचाने का मंसूबा बना रखा था, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर साथी खातून नूरीन लगारी के साथ दहशतगर्द अली तारिक फायरिंग के तबादले में मारा गया था। दहशतगर्द ने कलदम तंजीम से बकायदा तरबियत हासिल कर रखी थी। मंडी जांदा सी ना आलू लैन, तो उन बड़ा शौक से फिरन टुरन दा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਾਂਟਿਆ। मैं क्या कादा जिहाद पे करना है। दहशतगर्द अली तारिक ने अफगानिस्तान में 7 माह तक तरबियत हासिल की, जहां इसने जदीद असलहा समेत खुदकुश जैकेट से इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। नियो न्यूज को मासूल होने वाली तस्वीर में भी दहशतगर्द को जदीद असलहा से लेस देखा जा सकता है। सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। अब बात रेंजर्स इख्तियारात की। कराची में रेंजर्स की खसूसी इख्तियारात ताहाल बहाल ना हो सके। रेंजर्स ने जामिया कराची की सिक्योरिटी पोस्टें भी छोड़ दी। वाइस चांसलर ने जामिया की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली है। आसिम अशरफ की रिपोर्ट। रेंजर्स इख्तियारात खत्म होने के बाद अहम इदारों की सिक्योरिटी मुश्किल हो गई। जामिया कराची में भी सिक्योरिटी मसाइल का सामना है। रेंजर्स की कराची यूनिवर्सिटी से वापस जाने के बाद वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने जामिया की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तलब कर लिया है। एसपी हेडक्वार्टर सैफुल्लाह चौधरी की कमान में पुलिस नफरी जामिया के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी अंजाम देगी। मशाल खान को जो मारा है इन लोगों ने, बहुत गलत काम है और स्टैंड उठाना चाहिए इस पे। और हर यूनी में, सिर्फ कराची यूनी में नहीं, हर यूनी में सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं आप उसकी मिसाल देंगे मर्दान की कि वहाँ रेंजर्स नहीं थी, यानी फौज की सिक्योरिटी की कमी थी, तो इस वजह से ये इस तरह का वाकया पेश आया। जामिया कराची में एडमिन ब्लॉक, स्टाफ कॉलोनी, मस्कन गेट समेत तमाम गुजरगाहों पर पुलिस तैनात है, जबकि सिक्योरिटी इशूज पर वाइस चांसलर ने भी इजलास तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद खलील के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। रेंजर्स की हिमायत में कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। मुस्तफा कमाल ने कहा, हुकूमत सिंध रेंजर्स इख्तियारात के मामले पर ब्लैक मेलिंग बंद करे। दूसरी जानिब इम्कान है सिंध सरकार 21 अप्रैल तक रेंजर्स को इख्तियारात दे देगी। कामरान सुहेल की रिपोर्ट देखिए। रेंजर्स इख्तियारात का मामला, शहरी सड़कों पर निकल आए। कहते हैं कराची में अमन का सेहरा रेंजर्स को जाता है, फौरी इख्तियारात दिए जाएं। सिविल सोसाइटी ने सीवीयू से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुस्तफा कमाल ने भी इजहार यकजहती किया। मैं समझता हूँ कि नहीं, रेंजर्स को इख्तियारात मिलने चाहिए। हुक्मरानों को ये ब्लैकमेल हर 3 महीने के बाद बंद करना चाहिए। दूसरी जानिब सिंध सरकार के जराए ने बताया कि 21 अप्रैल तक रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात मिल जाएंगे। इख्तियारात की मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी और इख्तियारात में कमी का भी कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज, कराची।
कराची पुलिस ने डिफेंस में छापा मार टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम दुबई से अहकामात मिलने पर कराची में 14 से ज्यादा पुलिस एहलकारों और डॉक्टर्स को कत्ल कर चुका है। पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड और उसके साथी को तलाश कर रही है। नसीम आदिल की रिपोर्ट। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस ने छापा मारकर टारगेट किलर अब्दुल रहमान मक्सी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक टारगेट किलर अब्दुल रहमान मक्सी ने इंकशाफ किया है कि इनके सेटअप का इंचार्ज अब्दुल वहाब है, जो दुबई से टारगेट किलिंग की हिदायत देता था। इंटरनेशनल ग्रुप कराची में पुलिस और डॉक्टरों के कत्ल में मुलव्विस है। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि अब्दुल वहाब टारगेट किलिंग के लिए रकम और सहूलत कार फराहम करता था। मुलजिम ने बताया कि टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद अब्दुल वहाब ने इसे दुबई का वीजा भिजवाया। गिरफ्तार मुलजिम का एक साथी फराज अली जतुई मौके से फरार हो गया, जबकि गुरूह के मास्टरमाइंड अब्दुल वहाब की भी तलाश जारी है। पुलिस मुलजिम के पासपोर्ट, वीजे और दीगर दस्तावेजात की जाँच पड़ताल कर रही है। उधर कराची के इलाके राशिद मिनहास रोड पर मुसल्लह मुलजिमान निजी बैंक से लाखों रुपए लूट के फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मजीद जानिए रजब अली की रिपोर्ट में। राशिद मिनाज रोड पर वाक़ निजी बैंक में दिन दिहाड़े दाखिल होने वाले 5 मुसल्लह डाकुओं ने बैंक के अमले को यरगमाल बना के 12 लाख रुपए से जायद की रकम लूट ली। ये 5 से 6 मुलजमान थे, 12 से 14 के दरमियान अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाए ना, वो अभी सारा हिसाब किताब बताएंगे तो वो फिर उसके बाद FIR काटेंगे। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले एक मुलजिम बैंक में दाखिल हुआ, जबकि दूसरे मुलजिम ने अंदर दाखिल होकर मौका देखते ही सिक्योरिटी गार्ड को काबू किया। देखते ही देखते 2 मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड पर लपक पड़े, जबकि दीगर मुलजिमान काउंटर की तरफ निकले। इस दौरान मुलजिमान ने बैंक का शटर भी गिरा दिया और मिनटों में लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बैंक से मिलने वाले दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन नवाज अंसारी के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। पाकिस्तान नर्सेस काउंसिल ने नर्सों का यूनिफॉर्म तब्दीली का फैसला कर लिया है। दौरान ड्यूटी नकाब करने की ममानियत होगी। इजलास के फैसले की तौसीक करते हुए तमाम सूबों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के इजलास में नर्सेस का यूनिफॉर्म तब्दील करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि किसी भी नर्स को दौरान ड्यूटी नकाब करने की ममानियत होगी। जरासीम और बीमारियों से महफूज रहने के लिए नर्सेस का मास्क इस्तेमाल करना होगा। इजलास के फैसले की तौसीक करते हुए तमाम सूबों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जल्द अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें लाहौर से, जहां लाहौर के इलाके रावी रोड में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया और मशकूक अफराद की इतला मिलने पर असासदारों के साथ ऑपरेशन किया गया, जबकि पुलिस ने 5 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रावी रोड पर खुफिया इदारों की इतला मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं लाहौर से, जहाँ पर रावी रोड में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया और मशकूक अफराद की इतला मिलने पर असासदारों के साथ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया। और रावी रोड पर खुफिया इदारों की इतला मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें 5 मशकूक अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनी में खातून प्रोफेसर को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। सफाक कातिल आले कत्ल समेत फरार हो गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हमाद असलम की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग कॉलोनी में रिटायर्ड प्रोफेसर ताहिरा को इनके घर में कत्ल कर दिया गया। मॉलिक्यूलर जेनेटिक डिपार्टमेंट की साबिक प्रोफेसर बेवा थी और घर में अकेली रहती थी। कराची में मुकीम बेटी का टेलीफोन रिसीव ना हुआ तो उसने इंतजामिया को आगाह किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हदायत पर घर का दरवाजा तोड़ा गया तो लाश मिली। यूनिवर्सिटी के तलबा ने कत्ल के खिलाफ किनार रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया और नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया सादा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। इंतजामिया है, सिक्योरिटी है, इनको बेहतर किया जाए ताकि इस तरह के मामला दोबारा ना हो। पुलिस ने मकतूला की बेटी की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हमाद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। उधर पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस गुजरांवाला के करीब हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 4 बोगियां पटड़ी से उतरने के नतीजे में 21 अफराद जख्मी हुए। तफसीलात मोहम्मद वकास राना से। एक और ट्रेन हादसा, पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस गुजरांवाला के करीब हादसे का शिकार।
ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से ही उतरी, 4 तो करीबी जोहड़ में जा गिरी। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे जावेद अनवर जाए हादसा पर पहुंचे। नियो न्यूज से हुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तहकीकाती कमेटी बना दी है। सारे एविडेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिए और जो भी सबूत थे वो महफूज हैं। इंक्वायरी शुरू होने लगी है और इंशाल्लाह 4 दिन में इंक्वायरी की हतमी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। एनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रेन ट्रैक में खराबी पर हादसे का शिकार हुई। हम यहाँ दुकान में बैठे हुए थे तो अचानक से आवाज़ आई एकदम से, तो हम बाहर जब आकर देखा तो यहाँ पर ट्रेन उल्टी हुई थी। एक और ट्रेन हादसे पर एक और तहकीकाती कमेटी, किसी को सजा भी मिलेगी या मामला सर थाने की नजर हो जाएगा। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ मोहम्मद वकास राना, नियो न्यूज, लाहौर। लसबेला के साहिली इलाके डाम बंदर की 5 एकड़ जमीन समंदरी कटाव की नजर हो गई। वकास राना की रिपोर्ट। 50 किलोमीटर के फासले पर डाम बंदर की आबादी से समंदर का फासला महज 2 किलोमीटर रह गया है। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से समंदर रवां साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 6000 अफराद पर मुश्तमिल डाम बंदर की आबादी समंदरी कटाव की वजह से खौफ विरास में मुब्तला है। समंदरी कटाव की वजह से इलाके में माहीगीरों की 100 से ज्यादा दुकानें पहले ही तबाह हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर समंदरी कटाव को रोकने के लिए बरवक्त इकदामात नहीं किए गए तो 6000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी बेघर हो सकती है। कैमरा टीम के साथ आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। डर, खौफ, रिस्क सब वर्ड्स हैं। थ्रिल तो करने में है, करो जो खुद करना है, मगर करो तो सही, क्योंकि बात तो सिर्फ कर गुजरने में है। ड्यू न किया तो फिर क्या जिया। बोल्ट से मिलता है 3 गुना तक ज्यादा, क्योंकि बोल्ट है गैस फ्री बॉडी स्प्रे, इसलिए बाकी डिओज के मुकाबले में 3 गुना तक ज्यादा चलता है। बी बोल्ड, चेंज द गेम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम चिन्योट की तहसील भवाना में स्पिरिट स्कूल के नए कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। स्कूल अली कैंपस का इफ्तिताह चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी मोहम्मद सकलैन ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल स्पिरिट स्कूल जकिया नसरीन ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी अब्दुर्रहमान की काविशों को सराहा। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद मौजूद रही। और नन्ही निदा की जिंदगी बदल गई। वजीर आजम ने कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम नन्ही परी का इलाज करा दिया। बच्ची को वजीर आजम ने मुलाकात के लिए भी बुलाया। वजीर आजम का वादा पूरा, नन्ही निदा का इलाज मुकम्मल। कुव्वत गोयाई और समाज का इलाज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ। वजीर आजम ने 22 लाख रुपए अदा किए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नन्ही निदा से वजीर आजम हाउस में मुलाकात करते हुए उसकी खैरियत दरियाफ्त की। इलाज मुकम्मल होने पर निदा बेहद खुश नजर आई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सकाफती विरसे का दिन मनाने का मकसद दुनिया भर की मुख्तलिफ कदीम तहजीबों की सकाफत को महफूज करना और इस बारे में आगाही फराहम करना है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में 1052 ऐसे मकामात हैं जिन्हें सकाफती विरसा करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, किला रोहतास और शाही किला जैसे कई तारीखी मकामात सकाफती विरसे का हिस्सा हैं। भारत के शहर आगरा में मुगलियाई दौर का शाहकार ताजमहल आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। दीवारें चीन और इटली का शहर रोम भी कदीम तहजीब की अक्कासी करता है। टावर ऑफ लंदन हो या बर्तानिया का वेस्टमिनिस्टर पैलेस, ये सब मकामात दुनिया की तारीख के तर्जुमान नजर आते हैं।
और शहंशाह जज्बात और सदारती अवार्ड याफ्ता फिल्म स्टार मोहम्मद अली की 86वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। मोहम्मद अली ने फिल्मी करियर में जज्बाती सीन के दौरान कभी भी मसनूई आंसुओं का सहारा नहीं लिया। मोहम्मद अली की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कादिर ख्वाजा। के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा। पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन के लेजेंड और नामवर अदाकार मरहूम मोहम्मद अली की 86वीं सालगिरह। मोहम्मद अली ने करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया और 1962 में उनकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा रिलीज हुई। मोहम्मद अली ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलाब जैसी सूरत जितनी हसीन है। 1962 में अदाकारा ज़ेबा के साथ की केमिस्ट्री दोनों की इतनी गहरी हुई कि 1966 में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर 1984 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। तुमको एक शख्स याद आएगा। मोहम्मद अली हार्ट अटैक के बायस 19 मार्च 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज़, लाहौर। और आपको खेलों की दुनिया से खबर नहीं। पाकिस्तान के दौरे पर निकले इंटरनेशनल प्रो रेसलर्स तारीखी झारा पहलवान के खानदानी अखाड़े पहुंच गए। बशीर भोलाबाला पहलवान ने कुश्ती का चैलेंज किया तो कवि जिस्म और दराज कर टाइनी आयरन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। तफसीलात इब्राहिम बादेश से। टाइनी आयरन, बॉम्बी किलर और हमारे अपने बादशाह पहलवान ने सकाफती कुश्ती की पहचान झाड़ा पहलवान के अखाड़े का रुख किया। अखाड़े पर मौजूद साबिक रुस्तम पाकिस्तान बशीर भोला भाला पहलवान ने मेहमान रेसलर्स को आते ही फाइट का चैलेंज कर दिया। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਖਾੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। पाकिस्तानियों की ताकत से खाइफ भारी जिसामत के हामिल टाइनी आयरन ने मुकाबला न करने का ऐलान किया और मीठी लस्सी की भी तारीफ करने लगे। I saw him, man. He looks like a dangerous guy. You know, I told you, man, anybody that's Pakistani has Pakistani power. And I need to be ready. I need to drink my sweet lassi every day to be ready for him. बादशाह पहलवान और बॉम्बी किलर का मानना है कि पंजाब की सकाफती कुश्ती ही असल रेसलिंग है और इन्हें इस खेल से बहुत मुफीद गुर सीखने का मौका मिलेगा। कैमरामैन मुमताज अली के साथ इब्राहिम बादिश, नियो न्यूज़, लाहौर। उधर भारतीय गुलकार सोनू निगम के आज़ान के बारे में ट्विटर पर लिखे नाजेबा बयान पर शदीद तनकीद की गई। उन्होंने घबराकर अपने बयान की वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। मजहबी रवादारी के मुनाफी बयान पर शदीद तनकीद। भारतीय गुलकार सोनू निगम ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। सोनू निगम ने ट्वीट किया कि मामला आजान और आरती का नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का है। बॉलीवुड अदाकार एजाज खान ने सोनू निगम पर शदीद तनकीद की। जल्दी उठना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और रियाज करना भी सुबह सुबह ही अच्छा होता है। I did not expect this from you, सोनू। और ये गुंडागर्दी नहीं है मुसलमानों की। मुसलमानों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। भारतीय अदाकारा पूजा भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी अजान को इंतहाई खुशकुन एहसास करार दे चुकी हैं। पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में अजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है, तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सलमान खान की बिग बॉस की प्रमोशन के दौरान अजान की आवाज पर मेजबान को चुप करा देने की वीडियो भी फिर से गर्दिश करने लगी है। You know, the challenge every year is to लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम अलहमरा में झोंक सराय की मेला सजा। मारूफ गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी की आवाज ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। फहद मसूद की रिपोर्ट देखिए। जोक सराय की मेले के दूसरे रोज अताउल्ला ईसा खान बेटे के हमरात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। दीगर सराय की फनकारों ने भी भरपूर शिरकत की और अपने फन के जोहर दिखाए। अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने मुंदरी दा थेवा के 2 बोल गुनगुनाकर शायकीन के दिल जीत लिए। इनका कहना था कि सराइकी जुबान के फरोग के लिए मेले का हिस्सा बनकर बेहद खुशी हुई। दुआ गो हूँ अपने सारे अहबाब के लिए
जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया। दीगर फनकारों ने अताउल्लाह खान ईसा खेली के गीत गाकर लोगों के दिलों को लुभाया। गीत में डूबकर उसे पेश करने वाले अताउल्लाह ईसा खेलवी दो बोल गुनगुना दें तो शायकीन झूमने लगते हैं। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ फहद मसूद, नेओ न्यूज़ लाहौर। अब तक की आम खबरें आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए नेओ न्यूज़।